शिव जयंती आप कहेंगे शिव जयंती तो हो चुकी है ना, लेकिन दुनिया वालों के लिए हो चुकी है ना। जो इन्होंने व्रत रखा था उनकी डेट निकल चुकी है, लेकिन हम संगम युगी ब्राह्मणों की तो जितना समय संगम युग चल रहा है रोज ही शिव जयंती है, क्योंकि बाबा अब हमारे पास यहाँ आया हुआ है। तो इसलिए उत्सव किस लिए मनाया जाता है? उत्साह में जाने के लिए ना। ऐसे जब चलते चलते थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, उदास से हो जाते हैं, तो कोई ना कोई उत्सव आ जाता है तो उसकी तैयारियों में सब लग जाते हैं। मना सबको खुशी, उमंग, उत्साह, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, है ना। तो फिर से नया उमंग, नया उत्साह आ जाता है और ब्लड में भी गर्मी आ जाती है तो पुरुषार्थ भी तेज होने लग जाता है। तो इसी रीति से हमारा तो बाबा ने कहा संगम युग है ही रोज उत्सवों का ही दिन। संगम युग जैसी खुशी और किसी भी युग में मिलने वाली नहीं है। भले सतयुग है, सुखों की दुनिया, उमंग उत्साह में रहने की दुनिया, लेकिन इतनी खुशी नहीं होगी वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो बाबा हमारे साथ है। माता पिता के हम बच्चे हैं तो बच्चे तो बिल्कुल निश्चिंत होते हैं ना, उनको तो कोई चिंता फिक्र होती नहीं है। खाया पिया, पढ़ाई लिखाई, बस, और क्या काम, कोई होता है कोई काम। और जब अपने को हम बड़े समझने लग जाते हैं तो कितनी चिंताएं आ जाती हैं। ये करना है, वो करना है, वहाँ जाना है, यहाँ आना है, ये करना है, ये लाना है, वो देना है ना, कितना कितना हो जाता। इसीलिए बाबा कहते बच्चे बने रहो तो बढ़िया है ना। क्योंकि कहावत भी है, बड़े कहाना बड़े दुख पाना, छोटों के दुख दो, है ना। जितने जितने बड़े होते जाते उतना चिंताओं का टोकरा सिर पे आता जाता है। और जितने छोटे, अब इस बच्ची को क्या चिंता है, उस बच्चे को क्या चिंता है कहीं, और आप सबको कितनी चिंता है ना। चिंता है, ये करना है, वो करना है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, अभी नहीं चिंता होती है ना। ना, जो चाहिए, जो आशय या कुछ लाना है, मम्मी ये चाहिए, पापा ये ले आना, बहुत अच्छा चीज, निश्चिंत उन्हें उनकी बला से। अब ये मम्मी जाने पापा जाने कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, लेकिन उन्होंने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर इज ऑर्डर, है ना। तो संगम युग पर भी बाबा हम बच्चों को रोज रोज हमारी भी आशाएं पूर्ण करता रहता, अमृत वेले बच्चों का इंतजार करता। देखो कौन कौन बच्चे में से गुड मॉर्निंग करने के लिए आ रहे हैं, कौन कौन गए थे आज बाबा के पास, और बाकी सोते रहे। बाबा ने देखा, बाबा देखता है कौन कौन बच्चे भागे चले आ रहे हैं। अच्छा, फिर उठ के बाबा के पास तो गए, लेकिन बाबा से नैन मुलाकात की, शक्तियाँ भरी, या वहाँ पे बैठे बैठे दृष्टि लेते लेते ऐसे भी कर लिया था, बाबा मैं आई, मैं आई, ऐसे किया क्या है, मैं आई, आप आए मेरे पास, है ना। क्योंकि माया भी बड़ी जबरदस्त है ना, देखती है थोड़े से बच्चे ज़्यादा उमंग उत्साह में आ रहे हैं कि ज़्यादा ही माल ना भर ले, तो कहीं ना कहीं से आके जैसे बच्चे हो ना साथ में बैठे बैठे एक दूसरे को चूड़ी मारते रहते हैं, कुछ ना कुछ शरारत करते रहते हैं, ऐसे यहाँ भी करते रहते हैं ना। तो माया आ जाती है हमारे पास, लेकिन माया को हमारी हम चैलेंज करते हैं, माया आओ तुम भले आओ हमारे पास, तुम्हारा मोस्ट वेलकम है, लेकिन अब तुम हमें हरा नहीं सकती, है ना, क्योंकि अब सर्वशक्तिवान बाबा हमारे पास है। ऐसे ही है ना कि माया कर लेती है, कभी कभी अपना काम कर लेती है, कभी कभी कर लेती है ना। इसीलिए हमको माया को उसका काम करने नहीं देना है ना, हमको अपना ही काम करना है, ठीक है। देखो बाबा कितनी अच्छी रोज रोज हम बच्चों को महावाक्य सुनाती है, सुनते हैं। आज के बाबा के महावाक्य, आज 8 तारीख के 8 मार्च की बाबा के महावाक्य हैं
आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे रूहानी सर्विस कर अपना और दूसरों का कल्याण करो। जिस्मानी सर्विस करने वाले दुनिया में बहुत है, लेकिन आप सब कौन हो? रूहानी सेवा करने वाले, रूहानी सोशल वर्कर। तो इससे अपना भी और दूसरों का कल्याण करो। बाप से सच्ची दिल रखो, जो भी कुछ है जैसा भी है बाबा से सच्चाई सफाई रखो, तो बाप की दिल पर तुम चढ़ जाओगे। बाबा की दिल पर चढ़ने का सहज तरीका बाबा ने बता दिया। क्या करो? सच्चा दिल हो, जो है जैसे हैं बाबा को बताओ। बाबा से कुछ नहीं छिपाओ, क्योंकि बाबा से छिपता तो है नहीं, बाबा तो जानता सब कुछ है ना। हाँ, छिपाओगे तो भी उसे पता है, लेकिन वो कहता है आपका पाप ना बन जाए, इसीलिए मुझे सच सच बता दो, ताकि उस पाप को मैं हल्का कर दूं। नहीं तो एक झूठ बोलेंगे या कोई बात छिपाएंगे तो वो एक की 1000 बन जाएगी, है ना। क्योंकि फायदा भी एक का 1000 गुना मिलेगा, तो घाटा भी तो एक का 1000 गुना है। तो इसीलिए एक बात छिपाई यानी 1000 बातों के बराबर हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहते सच्चे दिल पर बाबा साहब राजी है। ऐसा नहीं है कि हम बाबा को सच्ची बात बता देंगे, भी मेरी कोई कमी कमजोरी है तो बाबा क्या कहेगा, बाबा मेरे से नफरत करेगा, डांट लगाएगा। नहीं, बाबा और भी प्यार करता है कि देखो कितना सच्चा बच्चा है, जिसने बता दिया मेरे को, जरा भी नहीं लज्जा की। तो बाबा ऐसे बच्चों को फिर एक्स्ट्रा शक्ति देता है कि इस बच्चे की ये कमी कमजोरी निकल जाए। तो बाबा की मदद के हम पात्र बन जाते हैं ना, क्योंकि हमारे अंदर नहीं है ताकत वो कमी निकालने की, तो बाबा को बता देते हैं। बाबा जाने, अब बाबा का काम जाने, बाबा इतनी शक्ति देता है, वो कब वो कमी निकल गई पता भी नहीं लगता। तो इसीलिए हमको बाबा से छिपाना नहीं है, बाबा को सच सच बता देना है। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, देही अभिमानी बनने की मेहनत कौन कर सकते हैं? देही अभिमानी बनने की मेहनत कौन कर सकते हैं? और देही अभिमानी की निशानियां सुनाओ। ये 2 क्वेश्चन हो गए इकट्ठे। पहले कौन कर सकता है ये मेहनत? दुनिया वालों को तो ये मेहनत करनी आती ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है ना। तो बाबा के बच्चे ही देही अभिमानी बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा, जिनका पढ़ाई से और बाप से अटूट प्यार है, अटूट माना टूटे और जुटे नहीं, माना आज मैंने बाबा से कोई इच्छा रखी और बाबा ने मेरी आश पूरी कर दी तो मेरा प्यार ज़्यादा हो गया, और मैंने आश रखी और बाबा ने पूरी नहीं की तो ये छोड़ो ना, ऐसे ही है, कुछ नहीं है, बाबा बाबा कुछ नहीं है, मेरा तो काम करता ही नहीं है। तो बाबा ने कहा ये क्या हो गया? टूट गया ना, धागा टूट गया ना। फिर कुछ और काम हुआ ना तो कहे अरे ये तो बाबा ने कर दिया, मेरे को तो पता भी नहीं चला, फिर जुट गया। तो क्या होता है, जिस धागे में गांठें बंधती जाती हैं वो धागा कमजोर हो जाता है। बाबा चाहते हैं बीच में गांठ, संबंधों में भी ऐसी होता है ना, एक बार टूट गया फिर जुड़ाओ तो क्या कहते हैं, गांठ तो पड़ गई ना, वो बात दिल से निकलती नहीं है ना। तो इसीलिए बाबा के साथ भी हमको अपनी कोई गांठ नहीं डालनी है और सच्चे दिल पर साहब को राजी रहना है। तो बाबा ने कहा, जिनका पढ़ाई से और बाबा से अटूट प्यार है वो देही अभिमानी बनने की मेहनत कर सकते हैं। फिर और क्या निशानी होगी उसके अंदर? वो शीतल होंगे, किसी से भी अधिक बात नहीं करेंगे, उनका बाप से ही लव होगा और उनकी चलन भी बड़ी रॉयल होगी। उन्हें नशा रहता है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनके बच्चे हैं, वो सदा सुखदाई होंगे।
जिन बच्चों को ये नशा रहेगा कि हम भगवान के बच्चे हैं जो सदा सुखदाई है, तो बच्चे भी सदा सुखदाई होंगे। हर कदम श्रीमत पर ही उठाएंगे, है ना। बाबा की आज्ञा अनुसार सारे कार्य करो। ओम शांति। बच्चों को सर्विस समाचार भी सुनना चाहिए। जैसे आप लोग मैगजीन वगैरह लेते हो तो उसके पिछले पेजों में होता है ना, कहाँ क्या सर्विस हुई, कैसे कैसे चल रही है, तो पता लगता है ना हम क्या कर रहे हैं। अब कुएं का मेंढक तो समझता हम बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन जब बाहर का पता लगता अरे क्या क्या हो रहा है, तो अपने में भी उमंग गुस्सा आता, अरे हम भी करें कुछ, हमारा भी समाचार आएगा, है ना। तो ऐसे बाबा कहते इसलिए बच्चों को सर्विस समाचार सुनना चाहिए। फिर मुख्य जो महारथी सर्विसेबल बच्चे हैं उनसे राय निकालनी चाहिए, बैठ के सलाह करनी चाहिए। बाबा जानते हैं सर्विसेबल बच्चों का ही विचार सागर मंथन चलेगा। जो सेवा करने वाले होंगे उन्हीं की तो बुद्धि चलेगी। अब क्या करें, कहाँ प्रदर्शनी लगाएं। जब बाहर निकलते हैं सोचेंगे अरे यहाँ तो बड़ी भीड़ होती है, यहाँ प्रदर्शनी लगानी चाहिए। इस मंदिर में बड़े आते हैं लोग, यहाँ प्रदर्शनी लगाएं। तो बाहर निकलने से ही पता लगता है ना। मेला व प्रदर्शनी की ओपनिंग किससे कराएं, क्या क्या पॉइंट्स सुनानी चाहिए। अब शंकराचार्य आदि अगर इस बात को समझ गए, शंकराचार्य बहुत बड़ा गुरु है ना, 4 सर है ये हमारे, चारों दिशाओं के एक एक शंकराचार्य है। तो बाबा कहते अगर ये शंकराचार्य समझ गए तो कहेंगे यहाँ की नॉलेज तो बहुत ऊंची है, इन्हों को पढ़ाने वाला कोई दिखाई पड़ता है। मतलब ये बच्चे बड़े होशियार है, इनको पढ़ाने वाला कोई ज़्यादा ही होशियार दिखता है। भगवान पढ़ाते हैं वो तो मानेंगे ही नहीं, वो इस बात को नहीं मानेंगे कि इनको पढ़ाने वाला भगवान है, वो तो मानेंगे नहीं। प्रदर्शनी आदि का उद्घाटन करने जो आते हैं उनको क्या क्या समझाते हैं वो समाचार सबको बताना चाहिए कि हमने क्या क्या उनको समझाया, वो बाबा को सारा बताना चाहिए, या फिर शर्ट में टेप में भर देना चाहिए। ये किस लिए बाबा कह रहे हैं कि आपने क्या समझाया। जब बाबा सुनेंगे तो बाबा कोई हमने गलत शब्द भी बोल दिया होगा या और कैसे अच्छी तरह से बोलना है, तो वो बाबा फिर हमको सिखा देते हैं कि ऐसे बोलते तो ज़्यादा उन पर प्रभाव पड़ता। तो शर्ट में भर देना चाहिए, जैसे गंगे ने शंकराचार्य को समझाया। गंगे दादी थी हमारी, कानपुर में रहते थे, तो वो जाती थी क्योंकि वो शंकराचार्य भी वहाँ ही रहते हैं, तो उनको जा कर के समझाया, तो फिर सबको बताना चाहिए। अब ऐसे सर्विसेबल बच्चे ही तो बाप के दिल पर चढ़ते हैं, जिन्होंने समाचार दिया बाबा मैं शंकराचार्य से मिली, ये बात की, तो बाबा को अच्छा लगा ना। यूँ तो स्थूल सर्विस भी है, परंतु बाबा का अटेंशन रूहानी सर्विस पर जाएगा। वैसे तो रूहानी सेवा के साथ में स्थूल सेवा भी आ जाती है। अब देखो हम यहाँ पर क्लास करते हैं, अब क्लास रूम गंदा पड़ा हो, है ये चादरें बादरें गंदी पड़ी हो, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? मन लगेगा क्या बड़ी बड़ी गंदी है ये पैर, तो देखो ना सारे गंदे हो रहे हैं, कैसे बैठा जाए, है ना। तो ये किसका घर है? इसका अंजना का घर है, ये हम सब का घर है। तो क्या करेंगे? अरे बच्चा अगर गंदी हो रही है ना, चलो क्या करते एक एक ले लेते हैं, एक तुम ले जाए, हम रोज घर में कपड़े तो धोते हैं, एक ये भी सही साथ में धुल जाएगा। क्या हो गया? ये भी हमारी सेवा हो गया कि डस्टिंग करना, जाले जूले लग जाते हैं। बाबा का घर साफ सुथरा, यानी हम बच्चों का प्यार बढ़ता है। जहाँ अपनापन होता है वहीं तो सेवा करेंगे, दूसरों के घर में थोड़ी ना जा करके कुछ सेवा करेगा, है ना। ये किसका घर है? हम सब का घर है ना। तो बाबा कहते हैं वैसे तो स्थूल सर्विस भी है, परंतु बाबा ज़्यादा अटेंशन बच्चों का रूहानी सर्विस पर करा रहे हैं। अब रूहानी सर्विस भी सारे तो नहीं कर सकते ना, दूसरों को ज्ञान सुनाना सभी तो नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे
इस ज्ञान से तो तुम बहुतों का कल्याण कर सकते। अच्छा चलो तुम दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं सुना सकते, तो ब्रह्मा भोजन तो बना सकते हो। भोजन तो बनाने का काम सभी जानते हैं ना, तो भोजन तो बना सकते हो। वो क्या बन जाएगा फिर? अगर बाबा की याद में आपने भोजन बनाया, वो भोजन क्या बन जाएगा? ब्रह्मा भोजन बन जाएगा। तो फिर इससे भी बहुतों का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि जो भोजन खाएगा वो तृप्त हो जाएगा, दिल से दुआएं देगा, तो उसका कल्याण हो गया ना। तो बच्चे हर बात में कल्याण है। योग युक्त होकर भोजन बनाने वाले हों तो भंडारे में बड़ी शांति हो जाएगी। बाबा की याद में रहेंगे तो शांति में सारा काम करेंगे ना, तो बहुत शांति हो जाएगी। याद की यात्रा पर रहें, कोई भी आए तो झट उनको समझाओ। बाबा समझ सकते हैं सर्विसेबल कौन कौन से मेरे बच्चे हैं जो दूसरों को समझा सकते हैं। कौन कौन प्रदर्शनी के चित्र समझा सकते हैं? हाथ खड़ा करो। बस क्यों शर्म क्यों करो, पूरा करो हाथ अच्छी तरह से। और क्या, क्यों नहीं समझा सकते? कोई मुश्किल वाली बात। और बाकी सारे क्या करेंगे? ये ब्रह्मा भोजन बनाएंगे। जो प्रदर्शनी समझाने की सेवा नहीं करेंगे, कोई तो सेवा करेंगे ना, तो भोजन बनाने की सेवा भी कर सकते हैं। सब्जी काटना है ना, आटा गूंदना, पेड़ियाँ बनाना, बेलना, तलना, कितना सारा काम हो जाता है। अगर बाबा की याद में बनाएंगे तो बाबा कह रहे तुम्हारे भी नंबर उतने ही लग जाएंगे जितने इन्होंने किसी को समझाया। तो बढ़िया बात है ना, शांति में भी रहे और सेवा भी होगी। तो बाबा कहते अक्सर करके सर्विसेबल बच्चों को ही सभी बुलाते हैं, तो सर्विस करने वाले ही दिल पर चढ़ते हैं ना। जो सेवा करने वाला होगा, हाँ जी करता रहेगा, तो सभी को प्यारा लगेगा ना वही बच्चा। बाबा का अटेंशन सारा इस सर्विसेबल बच्चों की तरफ ही जाता है। कई तो सन्मुख मुरली सुनते हुए भी कुछ नहीं समझते, धारणा ही नहीं होती है। कारण क्यों नहीं धारणा होती है? मुरली सुनते हैं, रोज क्लास में भी आते हैं, पर धारणा नहीं होती है। कारण कि वो ध्यान से सुनते ही नहीं, उनकी बुद्धि कहीं और होती है। हाजरी यहाँ है तन की और मन से कहीं और होते हैं। तो बाबा कहते इसीलिए उनकी धारणा नहीं होती है। कारण देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगी हुई है। वो एक तरह का बाबा कह रहा है क्यों नहीं धारणा हो रही है? कारण है कि उनको देह अभिमान की बड़ी बीमारी लगी हुई। अच्छा, ये इसने मेरे को ये कह दिया, तुम खाना बनाओ, बताओ मैं क्यों खाना बनाने वाली, मेरे को कह दिया, मैं तो ना करूँ। झाड़ू लगानी पड़ जाए कभी, ये झाड़ू लगा रही हूँ, मैं कोई जमादार नहीं होता, मैं कोई माई थोड़ी हूँ, मैं तो झाड़ू लगाऊँ। अरे अपने घर में नहीं करते क्या? अपने घर में करने वाला कोई जमादार नहीं बन जाता है, कोई माई बन जाता है क्या? तो बाबा कहता तो हमारे पर, बाबा कहता क्या करूं, बीमारी लगी पड़े ना। बीमारी कौन सी बीमारी? बीमारी। मैं तो झाड़ू नहीं लगा सकती क्योंकि मेरी तो इज्जत चली जाएगी। अरे इज्जत पहले कौन सी है? रावण ने सबकी इज्जत उतार रखी है। बाबा करके इज्जत का कितना बड़ा ताज हमारे सिर पे डालता है ना। तो बाबा कहते ये देह अभिमान की बड़ी बीमारी कड़ी लगी पड़ी है, उसको मिटाने के लिए बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति से पुरुषार्थ करते हैं। बहुतों से देही अभिमानी बनने की मेहनत पहुंचती ही नहीं है, देही अभिमानी बनने की मेहनत कर ही नहीं पाते हैं। बाबा समझाते बच्चे देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। भल कोई चार्ट भी भेज देते हैं बाबा को लिखने, परंतु पूरा नहीं लिखते हैं। फिर भी अंदर में कुछ टेंशन रहता है। देही अभिमानी बनने का अटेंशन बहुत कम रहता है, और बातों का टेंशन बहुत रहता है, और देही अभिमानी बनने का अटेंशन बाबा ने कहा कम रहता है।
देही अभिमानी जो होंगे ना, बाबा निशानी बता रहे हैं, जो देही अभिमानी होंगे वो बड़े शीतल होंगे, वो इतना जास्ती बात नहीं करेंगे, उनका लव बाप से जैसे छुटा रहे, जो बात मत पूछो, इतना बाबा से लव जुटा रहेगा, जो बात मत पूछो। आत्मा को इतनी खुशी होनी चाहिए जो कभी कोई मनुष्य को हो भी ना सके। इतनी आत्मा होगी, आधा कल्प से हमने पुकारा, अब बाबा मिला है, कितनी खुशी होनी चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण को तो ज्ञान भी नहीं है, सत्युग में ज्ञान नहीं होगा ना। ज्ञान तुम बच्चों को ही है, जिनको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं। ये नशा भी तुम्हारे में कोई कोई एक दो कोई रहता है, एक दो कोई रहता है, सच्ची बात है बाबा, नहीं नहीं ऐसी बात है ना, सारे बच्चों का नशा है। बाबा कह रहे चेहरा तो अलग से खिलावा होना चाहिए, जिनको नशा चढ़ा हुआ होगा उनको खुशी भी तो होगी ना। तो बाबा कहते तुम्हारे लिए ही तो गायन है। कौन सा गायन है? अतीन्द्रिय सुख अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। तो वो कौन है, वो कहाँ है? मथुरा वृंदावन में रहती हैं ये सारी बैठी हैं, ये सारी गोपियाँ बाग बाग के आई हो जो दिखाते हैं ना, गोप गोपियाँ थी। और सच्ची बात है, हमारे पास जो शुरू शुरू में माताएं आती थी ना, तो घर वाले तो मना करते थे, कहाँ जा रही हो, कहीं नहीं जाना, बैठ जाओ। तो बेचारियाँ सुबेरे सुबेरे उठ के कैसे जा। और अब तो बहुत शुक्र है बाबा का, इतनी लेट क्लास चलती है। इस समय तो हम क्लास करके भी आ जाते थे। 4 बजे सुबेरे क्लास हुआ करती थी, 4 बजे आश्रम पहुंच जाते थे, 4 बजे। और गर्मी की मौसम होती ना, लोग चारपाइयाँ बिछा के सड़क पे सो रहे होते थे। कौन को एसी लगा के कमरों में बंद, ना रिवाज ही नहीं था। सब बाहर खुली हवा में सोया करते थे। और हम जब जा रहे होते थे तो हम कहते थे, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये बेचारे सो रहे हैं, इन्हें सारे सुखों से वंचित है, और हम तो जा रहे हैं बाबा के घर, हम सारे सुख पाएंगे। अच्छा, हम लौट के आ भी गए तो भी वो सोए पड़े हैं, और हम घर पहुंच भी गए। इतनी जल्दी जल्दी जाते थे। 5:30 हम घर आ जाते थे, 4 बजे सेंटर पहुंच जाते थे, और 5:30 बजे घर क्लास पूरी करके आ जाते। तो देखो कोई डर खतरा नहीं होता था, लगन होती थी, चलो चलो चलो। अब कई बार ऐसे होता था, घर वाले जब गुस्सा करते तो बत्ती भी नहीं जलाते थे, लाइट जलेगी तो इनकी आँख खुल जाएगी। अंधेरे में ही नहा धो करके कपड़े पहने, कई बार उल्टे कपड़े भी पहन के। हाँ, तो अंधेरे में क्या पता लगा, तो पहन लिए कपड़े। फिर जब वहाँ क्लासरूम में बैठते, फिर देखते, अरे ये क्या, एक दूसरे कहते हैं, एक तेरी सलवार उल्टी है, अरे एक तो धोती उल्टी पहने आई, अरे तेरी कमीज उल्टी है। फिर उसी समय उठ के भाग के जाके बाथरूम में बदल के आया करते थे। तो सच्ची गोपियाँ थी ना, लगन थी, चलो 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 भागो भागो। अब घर वाले आके सोए पड़े, आके हम भी लेट गए। उन्हें क्या पता हम गए थे कि नहीं गए थे, हम भी सोए पड़े। तो ऐसे युक्ति से मन लगन लगी है, तो मन की लगी लगन को कोई छुड़ा नहीं सकता है ना। तो ऐसा बाबा के साथ हमारी को प्यार होना चाहिए। पूरी कर दूं? नहीं, स्पीडली कर दो, जल्दी जल्दी कर दूं। यूट्यूब चल रही है ना, यूट्यूब पर। अच्छा अच्छा, वो जल्दी जल्दी यूट्यूब पे करने हैं। अच्छा तो कहेंगे बहन जी ने जल्दी जल्दी मुरली पढ़ती, समझ भी नहीं आई। आज समझा के ही करनी है, इसीलिए समझा के ही करनी है, थोड़ा स्पीड। तो बाबा कहते हैं भी अतीन्द्रिय सुख जो होगा वो आप गोप गोपियों से नजर आना चाहिए कि सचमुच ये भगवान की लगन में है। फिर हम क्या सर्विस करते हैं, बाबा कहते हैं अपने आप को देखो। बच्चों को सर्विस का शौक तो बहुत होना चाहिए।
कोई को सेंटर जमाने का शौक रहता है, हर एक अपना अपना होता है ना। किसी को जगह जगह सेंटर खोल के जमाने का शौक रहता है, कोई को चित्र बनाने का शौक रहता है। बाबा भी कहते बच्चे मुझे तो ज्ञानी तू आत्माएं प्रिय लगते हैं। और ज्ञानी तू आत्माएं कौन है? वो बाबा की याद में बहुत रहते हैं और सर्विस के लिए तो फदकते रहते हैं, मना भागते रहते हैं। कोई तो बिल्कुल ही सर्विस नहीं करते हैं, बाबा का कहना ही नहीं मानते हैं। ऐसे भी बच्चे होते हैं क्या जो बाबा का भी कहना नहीं मानते हैं? बाबा तो कह रहा है नहीं मानते तो होंगे जरूर, तभी बाबा ने कहा है। बाबा तो जानते हैं ना कहाँ किसको सर्विस करनी है, परंतु देह अभिमान के कारण अपनी मत पर चलते हैं, तो फिर वो बच्चे बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते। अज्ञान काल में भी कोई बच्चा अगर बद चलन चलता है तो वो बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकता ना, उनको कपूत समझेंगे क्योंकि संग दोष में खराब हो पड़ा है। यहाँ भी जो सर्विस करते हैं वही बाप को भी प्यारे लगते हैं, और जो सर्विस नहीं करते उनको बाप थोड़े ही प्यार करेगा, नहीं करेगा बाबा। बाबा थोड़े प्यार करेगा, समझते हैं तकदीर अनुसार ही पढ़ेंगे। फिर भी प्यार किस पर रहेगा? कायदा क्या कहता है? जो सेवा करने वाले हैं, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे उन्हीं पर ही प्यार रहेगा ना। अच्छे बच्चों को बहुत प्यार से बुलाएंगे, तुम कहेंगे बहुत सुखदाई हो, है ना। जो आएगा सर्विसेबल बच्चा होगा तो सुख तो सबको मिलता है। तुम पिता स्नेही हो, सुखदाई हो, और जो बाप को याद नहीं करते उनको पिता का स्नेही थोड़ी कहेंगे। दादा का स्नेही नहीं बनना है, बाबा का स्नेही बनना है, शिव बाबा से प्यार करना है, ब्रह्मा बाबा से नहीं। बाप से प्यार हो, जो बाप का स्नेही होगा उसका बोल चाल बड़ा मीठा और सुंदर होगा। विवेक भी कहता है भर टाइम है, परंतु शरीर पर कोई भरोसा थोड़ी है। बैठे बैठे एक्सीडेंट हो जाता है, या हार्ट फेल हो जाता है, या किसी को कोई रोग लग जाता है, अचानक शरीर छूट जाता है। इसीलिए बच्चे श्वास पर कोई भरोसा नहीं है। नेचुरल कैलामिटीज भी देखो अभी प्रैक्टिस करा रहे। बिगड़ टाइम बरसात पड़ने से कितना नुकसान हो जाता है। ये दुनिया है ही दुख देने वाली। बाप भी ऐसे समय पर आते हैं जबकि इस दुनिया में महान दुख होता है। यहाँ ये दुनिया है ही दुख देने वाली, महान दुखी हैं, रक्त की नदियाँ बहनी हैं। तो कोशिश करनी चाहिए हम अपना पुरुषार्थ 21 जन्मों का कल्याण तो कर लेंगे। बहुतों को अपना कल्याण करने का फुरना दिखाई भी नहीं पड़ता है, कोई को चिंता ही नहीं है। ऐसी ऐसी बच्चे भी हैं, बाबा कहते हैं। बाबा यहाँ मुरली चलाते हैं तो भी बुद्धि सर्विसेबल बच्चों तरफ जाती रहती है। अब शंकराचार्य को प्रदर्शनी में बुलाया है, नहीं तो ये लोग कहीं जाते नहीं हैं, बड़े घमंड में रहते हैं। उनको मान बहुत देना पड़ता है, ऊपर सिंहासन पर बिठाना पड़े। ऐसे नहीं साथ में तुम्हारे बैठ सकते हैं, नहीं, वो इंसल्ट समझते हैं। रिगार्ड उनको बहुत चाहिए। निर्माण हो तो फिर चांदी आदि का सिंहासन भी दे दो। वो तो अपनी सिंहासन चांदी का कुर्सी लेके चलते हैं, जहाँ भी जाते हैं। मैंने देखा वो शंकराचार्य जी तो नीचे धरती पे पैर नहीं रखते हैं। बस में एक बार आया तो मैं बड़ी छोटी सी थी, मैंने तो पहली बार देखा ना शंकराचार्य जी को। वो बस से उतार, बहुत सारी भीड़, हमारे राम 70 की बात है, रामलीला ग्राउंड में हमारा बहुत बड़ा मेला लगा था। सारे हमारे जो जोन है ना, सभी तरफ से मेला लगा, तो बहुत बड़ा मेला था। तो उसमें शंकराचार्य जी को एक दिन के लिए बुलाया गया था, और इतनी भीड़ आई, इतनी भीड़ आई उनके नाम से, बहुत भीड़ आई।
तो वो बस भर के आई उनकी, शंकराचार्य जी के जो मुख्य मुख्य चेले होते हैं उनके साथ में, उनको लेकर के आई। तो उन्होंने वो क्या किया, पहले तो वो उसमें से चांदी की कुर्सी ला के, वो फोल्डिंग होती है तो उसे नट वट कस के तैयार करके स्टेज पे रख के चले गए। फिर गुरु जी को उठा के लेके आ गए, 4 बंदे उठा के गोद में। मेरे को नहीं पता था भी गुरु जी हैं इसलिए ज़मीन पे पैर नहीं रखेंगे, उठा के ले जाते हैं। तो मैंने कहा क्या बात है, इनको चोट लग गई है, हड्डी बड्डी टूट गई है, क्या बात है, ये बेचारे चल नहीं पा रहे हैं। तो कह रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलते गुरु जी के लिए। गुरु जी को तो सिंहासन पर ऐसे ले जाते हैं, उठा के ले जाते हैं, ये पैरों से नहीं चलाया जाता है। मैं तो पहली बार देखा कि उसे गोद में बस में से उतार के लेके आए, वहाँ तक जा कर के सिंहासन पर बिठा दिया। फिर 2 बंदे पुलिस वाले बंदूक लेके खड़े रहे। 3 घंटे हमारा प्रोग्राम चला, 3 घंटे तक 2 बंदे वो ड्रेस पहनी हुई बंदूक लेके खड़े, और 2 बंदे जो गुरुजी थे बीच में बैठे ना, वो इधर जो बैठे थे वो ऐसे वो झलते रहते पंखा, ऐसे ऐसे वो करते। इनके बेचारों की बढ़िया बन सकती हो गई, 3 घंटे से खड़े हैं एक पैरों पर। तो मना लोग गुरुओं के बहुत मान और उनको बहुत वो होता है। इतना दुख देना कोई अच्छी बात है? वो दुख थोड़ी, वो तो समझते जो कर रहे हैं, वो समझते हम सेवा कर रहे हैं। प्यार है ना उनका, ये प्यार दिखाते हुए गुरु जी पे कोई मक्खी मच्छर ना बैठे, कोई वो रहे उसलिए। तो हम ये देखने में आते भी भक्ति मार्ग वालों का इतना अपने गुरुओं के प्रति प्यार है, इतना रिगार्ड है। हम बाबा का कितना प्यार करते हैं। जो सारी सृष्टि का रचता वो इस धरती पर आया है, तो क्या ना जान अपनी कुर्बान कर देनी चाहिए उसके पास। जो है हमारे पास वो तो दे सकते हैं ना, यही तो बात है ना। तो बाबा कहते होता है क्या, ज्ञान में आ जाने के बाद ना हम रुखे सूखे सन्यासी बन जाते हैं। ज्ञान मिल गया ना, अब तो ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। बाबा कहते नहीं, ज्ञान माना इसके अंदर भावना भी चाहिए और प्यार भी चाहिए, तब जो है बेड़ा पार हो सकता है। तो तुम बच्चे जानते हो बाबा कलप कलप आकर हमको कितना प्यार देते हैं। बाबा एकदम गुलगुल बनाने की मेहनत करते हैं, परंतु ड्रामा अनुसार सब तो गुलगुल नहीं बनते। आज बहुत अच्छे बच्चे हैं, कल भिखारी बन जाते हैं। बाबा कहते तकदीर में नहीं है तो क्या करेंगे। बहुतों की गंदी चलन भी हो पड़ती है, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, श्रीमत पर चलते नहीं है, तो उनका क्या हाल होगा। ऊंचे ते ऊंचा बाप है और तो कोई है नहीं। फिर देवताओं के चित्र देखो, ये लक्ष्मी नारायण भी ऊंचे से ऊंचे हैं, परंतु मनुष्य ये जानते नहीं कि इन्हों को ऐसा ऊंच बनाने वाला कौन है। बाबा तुम बच्चों को रचता और रचना की नॉलेज अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। तुमको तो अपना शांति धाम सुख धाम याद है ना, याद है। सर्विस करने वालों के नाम बता सदा स्मृति में रहते हैं। जरूर जो आज्ञाकारी बच्चे होंगे उनकी तरफ बाबा की दिल तो जाएगी। बेहद का बाप एक ही बार आते हैं। लौकिक बाप तो तुमको जन्म जन्मांतर मिलता आया है, सतयुग में भी मिलता है, परंतु वहाँ ये बाप नहीं मिलेगा। कहाँ? सतयुग। सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पर बाप नहीं। अभी तुम पढ़ाई से कितना उच्च पद पाते हो। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा से हम नई दुनिया का वर्षा पा रहे हैं। ये बुद्धि में सदा याद रहना चाहिए। है बहुत सहज, समझो बाबा खेल रहे हैं, अनायास कोई आ जाता है तो बाबा झट उनको नॉलेज देने लग पड़ेंगे। बेहद के बाप को जानते हो? बाबा पूछेंगे उससे। बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नई बनाने, राजयोग सिखाते हैं। भारतवासियों को सीखना है। भारत ही स्वर्ग था जहाँ इन देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो ये दुनिया नर्क है, नर्क से फिर स्वर्ग बाप बनाते हैं। ऐसी ऐसी मुख्य मुख्य बातें कोई भी आई तो इनको बैठ के समझानी, तो कितना खुश हो जाएंगे।
सिर्फ बोलो बाप आया हुआ है। ये वही महाभारत की लड़ाई है जो गीता में गाई हुई है। गीता का भगवान आया था, गीता सुनाई थी, किस लिए? मनुष्यों को देवता बनाने के लिए। बाबा सिर्फ कहते बच्चे मुझे याद करो, वर्ष को याद करो और इस दुख धाम को भूल जाओ। इतना तो बुद्धि में याद रख सकते हो ना, तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। हम आत्मा बाबा के साथ जाने वाले हैं। कहाँ? अपने शांति धाम। फिर हम आएंगे पाठ बजाने सुख धाम में। जैसे कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं तो समझते हैं ना, हम ये पढ़ते हैं, फिर हम ये बनेंगे, यानी कोई बैरिस्टर, कोई पुलिस सुप्रीडेंट बनेंगे, फिर हम इतना पैसा कमाएंगे। खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तुम बच्चों को भी ये खुशी रहनी चाहिए, हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। फिर हम स्वर्ग में अपने महल बनाएंगे। सारा दिन बच्चे बुद्धि में ये चिंतन चलते रहना चाहिए, अपना और दूसरों का भी कल्याण करना है। जिन बच्चों के पास ज्ञान का धन है उनका फर्ज है दान करना। अगर धन है और दान नहीं करते तो उन्हें क्या कहेंगे? मनहूस कहा जाता है। उनके पास धन होते भी जैसे कि है ही नहीं। धन हो तो दान तो करे ना। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे जो हैं वो सदैव बाबा के दिल पर चढ़े रहते हैं। कोई कोई के लिए ख्याल रहता है ये शायद टूट पड़ेगा, क्योंकि सरकमस्टांसेस ऐसे देखने में आते, वरना उनकी चलन से ये मालूम पड़ता है कि ये ज़्यादा चल नहीं सकेगा। देह का अहंकार बहुत चढ़ा हुआ है, कोई भी समय हाथ छोड़ दे, भरोसा नहीं है, फिर चले जाएंगे अपने घर। बल मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु देह अभिमान बहुत है ना। थोड़ा भी बाबा अगर सावधानी दे देगा तो झट टूट पड़ेंगे। नहीं तो गायन है, चाहे तुम प्यार करो या ठुकराओ, हम तेरा दर नहीं छोड़ेंगे। पर यहाँ बाबा राइट बात करते हैं, कहते हैं तो भी गुस्सा चढ़ जाता है। अगर कोई कायदे की बात समझाई जाती है तो भी गुस्सा लगता है, मेरे को ये क्यों कहा गया। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं। कोई तो अंदर में बाबा का शुक्रिया मानते हैं, कोई अंदर जलते मरते रहते हैं। हर प्रकार के हैं ना। माया का देह अभिमान बहुत है। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं है। चलो वो बच्चे फिर किस बात के हुए जो मुरली नहीं सुनते। कोई तो मुरली बिगड़ रह भी नहीं सकते। भाई साहब सुनते हैं रोज मुरली? कभी कभी सुनते आज बाबा ने पकड़ लिया है ना, तो इसीलिए रोज मुरली का नियम पक्का रखना है। मुरली नहीं पढ़ते तो अपना ही हट है, हमारे में तो ज्ञान बहुत है। ऐसे तो नहीं है ना। तो जहाँ शंकराचार्य आज प्रदर्शनी में आते हैं, सर्विस अच्छी होती है, तो वो समाचार सबको भेजना चाहिए ना। सबको मालूम पड़े कि सर्विस कैसे हुई, तो वो भी फिर आगे सीखेंगे। ऐसी ऐसी सर्विस के लिए जिनको ख्याल आते हैं उनको बाबा सर्विसेबल समझते हैं। बच्चे सर्विस में कभी भी थकना नहीं चाहिए। ये तो बहुतों का कल्याण करना है। बाबा को तो होना ही रहता है, सबका कल्याण हो, सबको नॉलेज मिले। तो बच्चों को भी तो अपनी उन्नति का ख्याल करना चाहिए ना। रोज मुरली में समझाते भी रहते हैं। ये रूहानी सर्विस तो बच्चे बड़ी मुख्य है। सुनना भी है और फिर साथ साथ दूसरों को सुनाना भी है। शौक होना चाहिए। बैज लेकर रोज मंदिर में जाकर समझाओ। एक बड़ा चित्र नहीं ले जा सकते, शर्म आती है, तो ये बैज तो लगा बड़ा, इसी पे बैठ के समझा लो। बाबा का परिचय तो दे ही सकते हैं।
कोई भी आए बोलो ये लक्ष्मी नारायण कौन है, इन्हों का भारत में राज्य कब था। जैसे हनुमान जुतियों में जाकर बैठता था ना, इसका भी रहस्य है। तुम भी जाकर जुतियों में बैठ जाओ, है ना। कहीं भी सत्संग होता है वहाँ जाओ, पहले सुनो क्या सुनाते हैं, फिर धीरे धीरे कुछ ना कुछ बात सुना दो। तरस तो पड़ता है ना बेचारों पर, तो बेचारे इतना टाइम भी लगा रहे हैं और परिचय है नहीं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इनको भी तो बाप से मिलना चाहिए ना। तो बच्चों को सर्विस की युक्तियाँ रचनी चाहिए, परंतु अमल में कोई मुश्किलें लाते हैं। सर्विस तो बहुत है, अंधों की लाठी बनना है। जो सर्विस नहीं करते समझो उनकी बुद्धि साफ नहीं है, तो फिर धारणा भी नहीं होती है। नहीं तो सर्विस बहुत है, ये तुम ज्ञान रत्नों का दान कर सकते हो। कोई शाहूकार आए तो बोलो हम आपको ये सौगात में देते हैं, इनका अर्थ भी आपको समझाते हैं। ये बैज का बाबा को बहुत कदर है और किसी को इतना कदर नहीं है। इसमें बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है, तो छोटा सा बैज लेकिन इसमें ज्ञान बहुत सारा भरा हुआ है। परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो बाबा भी क्या कर सकते हैं, बाबा को और पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ये तो बड़े आपघात की बात हो गई ना। बाबा का बन कर और फिर फारकती दे देना, इस जैसा महान पाप कोई और होता नहीं। उन जैसा कम वक्त मना, जैसे बख्तावर होता है ना, कोई जैसे घर में पैदा होता है, घर में खुशहाली हो जाती है, और कोई आता है रोना पीटना, है ना, बीमार सीमार कहते पता नहीं कैसी कर्म करके आया, तो वही हो गया। तो वक्त कम मना ऐसे मना बरकत वाला नहीं है। बच्चों को तो श्रीमत पर चलना चाहिए। तुमको बुद्धि में है हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, कम बात थोड़ी है। याद करेंगे तो बच्चे बहुत खुशी रहेगी, याद न करने से फिर पाप भी भस्म नहीं होते हैं। एडॉप्ट हुए हो तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। मैंने बाबा के बच्चे बने तो वो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। परंतु माया भी तो बहुत विघन डालती है, कच्चों को तो झट गिरा देती है। जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलते तो वो क्या पद पाएंगे। थोड़ी मत ली फिर ऐसा ही हल्का पद पाएंगे, अगर थोड़ी मत पर चलते हैं तो फिर हल्का सा पद पाएंगे। जो अच्छी मत लेंगे वो अच्छा पद पाएंगे। ये बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें खर्चे आदि की तो कोई बात ही नहीं है। कुमारियाँ आती हैं, सीख कर बहुतों को आप समान बनाती है, इसमें फीस आदि की भी बात नहीं है। और कहीं भी पढ़ाई पढ़ने जाओ कितनी फीसें लगती है। छोटे छोटे बच्चों को भी जाओ स्कूल में दाखिला कराने में तो सुन के केजी अपर केजी में लेते तो भी 1.5 2 लाख रुपया। अरे बाप रे, हैं उनके एडमिशन फीस है, फिर वो सारा साल फीस जो चलेगी वो अलग, मंथली फीस अलग, एडमिशन फीस। और बाबा कह रहे हैं यहाँ तो तुम्हारा एक पैसा भी नहीं लगता, फिर भी नहीं तुम अच्छी रीति पढ़ाई करते हो, क्यों? है ना, फ्री की चीज की कदर नहीं रहती है, इसीलिए तो बाबा कहते तुमको बेहद विश्व की भाषा ही देता हूँ, मैं तो स्वर्ग में नहीं आता हूँ। जी बाबा तो दाता है, उनको खर्च तुम क्या दोगे। उसने सब कुछ इनको दे दिया, वारिस बना दिया ना। एवज में देखो राजाई मिल जाती है। ये पहला मिसाल है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के बच्चों में पहला मिसाल है। सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना होती है। खर्चा तो पाई का भी नहीं है, क्योंकि वो मिलिट्री पर देखो हमारी सरकार कितना खर्चा करती है, कितना पैसा लगता है। और यहाँ क्या खर्चा हो रहा है नई दुनिया बनाने में, कुछ भी नहीं, अपने ही तन मन धन से खर्चा कर रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार, पिता स्नेही बनने के लिए बहुत बहुत सुखदाई बनना है। पिता स्नेही बनने के लिए बहुत बहुत सुखदाई बनना है। अपना बोल चाल बहुत मीठा और रॉयल रखना है। सर्विसेबल बनना है। निरहंकारी बन सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है, पढ़ाई और बाप को छोड़कर कभी भी आपघाती महापापी नहीं बनना है। शिव बाबा का बच्चा बन के और उनका हाथ छोड़ना, बाबा कहते ये आपघात है, ऐसा पाप कभी नहीं करना। मुख्य है रूहानी सर्विस। इस सर्विस में कभी भी थकना नहीं है। ज्ञान रत्नों का दान करना है, मनहूस नहीं बनना है। मनहूस, कंजूस को मनहूस कहते हैं ना, भी है और दान नहीं करना। तो इसीलिए बाबा कहते बाबा चलो और सब छोड़ो, बाबा ज्ञान रतन दे रहा है, बाबा के दिए रतन तो दूसरों को दे दो, ये तो कर सकते हो। अगर ये भी नहीं करते तो फिर बाबा कहते क्या करें। आज का वरदान है, सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। बाबा ने आशीर्वाद दिया ना, वरदान दिया, तो वो उससे अब बाबा ने क्या कहा कि अपना निज धाम परम धाम और निज स्वरूप में आत्मा शांत स्वरूप की स्मृति से इस दुखदाई संसार से उपराम न्यारे और बाप के प्यारे भाव। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम हैं ही निराकारी दुनिया के रहने वाले। असली घर तो हमारा वही है, यहाँ तो हम टेम्परेरी पार्ट बजाने आए हुए हैं। यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। हम इस मृत्यु लोक के नहीं हैं, लेकिन अवतार हैं। हम सब कौन हैं? अवतार हैं। सिर्फ ये छोटी सी बात भी अगर याद रहे ना, तो भी उपराम हो जाएंगे। जो अवतार ना समझ अपने को गृहस्थी समझते हैं, तो गृहस्थी की गाड़ी उनकी कीचड़ में फंसी रहती है। समझा? कैसे निकलेगी वो कीचड़ से? गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति वाले, और अवतार तो बिल्कुल हल्का होता, फरिश्ते माफिक है ना, एकदम लाइट लाइट का। अवतार समझने से अपना निजी धाम और निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम भी हो जाएगी। स्लोगन है, ब्राह्मण वो जो शुद्धि और विधि पूर्वक कार्य करे। सच्चे सच्चे ब्राह्मण वो जो शुद्धि और विधि पूर्वक कार्य करे। अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। बोले हम सत्य बात, हमारे पास कोई है, कोई हमारे लिए झूठ बोल रहा है, मैं कहती हूँ मैं 100% सच हूँ, लेकिन उस समय क्या हो जाता है, हमारे सामने कोई बड़े खड़े हैं, छोटे खड़े हैं, कोई बुजुर्ग खड़े हैं, हमको वो शर्म नहीं आएगी। हम ऊंची आवाज़ में क्या क्या बोलते जाते, मैंने सच किया, मैं बोल रही हूँ, मैंने ये,
अरे बाबा कह रहा है सभ्यता कहाँ है? आपके पास सच्चाई तो है, लेकिन सच्चाई को सभ्यता से तो बोलो। बड़े आपके सामने खड़े हैं, छोटी नीची आवाज में बोलो, प्यार से बोलो, सच्चाई अपने आप सिद्ध हो जाएगी। सच्चाई सिद्ध करने की चीज नहीं है, सच्चाई अपने आप सिद्ध हो जाती है। क्या कहते हैं, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती बनावट के फूलों से। कागज के फूलों से कभी खुशबू आती है? तो सच्चाई जो है वो जो असूल जो बने हुए हैं, नियम जो बने हुए हैं, उनसे अपने आप मालूम पड़ जाता है इसमें कितनी सच्चाई है। हम कितना भी बनाने की कोशिश करें ना, सच्चाई बनी बनाई होती है, उसको बनाना नहीं पड़ता, झूठ को बनाना पड़ता। और वो व्यक्ति जब झूठ को सच बना रहा है ना, वो बात बात में झूठ बोलता जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। तुमने अभी ये बोला, अभी ये बोलो, अभी ये बोलो, कहाँ है सच्चाई? इसीलिए बाबा कहते सच्चाई और सभ्यता ये हमारी असल सभ्यता है ना। ओम शांति।